जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति है जो आपके हाथ में दिखाई नहीं देती, जो कोई हथियार नहीं, कोई बम नहीं, लेकिन उससे पूरी दुनिया के फाइटर जेट्स उड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलते हैं, 5G मोबाइल काम करते हैं, विंड टर्बाइन्स घूमते हैं और सैटेलाइट्स आसमान में चमकते हैं। अगर यह शक्ति रुक जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में थम सकती है और इस शक्ति का नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा इनविजिबल वेपन। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी हिडन पावर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक देश इस पावर की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह है कि ये रेयर अर्थ क्या चीज है और यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, रेयर अर्थ कोई एक धातु नहीं, यह 17 सुपर एलिमेंट का पूरा परिवार है, जैसे नियोडाइमियम, डिस्प्रोजियम, टेर्बियम, इटेरियम इत्यादि। नाम भारी लग रहा होगा, लेकिन इनका काम सुनेंगे तो दिमाग उड़ जाएगा। ये तत्व दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ये चुंबक इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक छोटा सा मैग्नेट अपने से 1500 गुना भारी वजन वाली चीज को खींच सकता है। रेयर अर्थ का जादू यही नहीं रुकता। नियोडाइमियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर में होता है। डिस्प्रोजियम फाइटर जेट्स के इंजन को 200 डिग्री तक तापमान पर भी ठंडा रखते हैं। टेर्बियम लेजर में इस्तेमाल होता है, जो सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम का बेस होता है। इटेरियम का उपयोग एमआरआई मशीन, सुपर कंडक्टर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। यही वो चीज है जो इलेक्ट्रिक कार के मोटर को चलाती है, यही फाइटर जेट की स्पीड बढ़ाती है और यही लेजर, मिसाइल गाइडेंस, एमआरआई मशीन, 5G टावर का दिमाग है। अगर आप दुनिया के मॉडर्न गैजेट से रेयर अर्थ को निकाल दें तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, इंटरनेट टावर ठप हो जाएगा और बिजली के रिन्यूएबल सोर्सेस रुक जाएंगे और आज की मॉडर्न लाइफ खत्म हो जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर इनकी मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है, तो आप गलत हैं। रेयर अर्थ रेयर इसलिए नहीं है कि यह मात्रा में कम मिलती है, बल्कि पृथ्वी पर तो यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पर रेयर इसलिए है कि इसे निकालना और मैग्नेट बनाना बहुत मुश्किल है, जबकि इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक रूप में होता है। एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग 1 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, वहीं एक फाइटर जेट में 400 किलो रेयर अर्थ यूज होता है और एक विंड टर्बाइन में 250 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग होता है। मतलब रेयर अर्थ यानी ऑक्सीजन ऑफ मॉडर्न टेक। दोस्तों, सोना जेब में ताकत देता है, रेयर अर्थ आपकी टेक्नोलॉजी को सुपर पावर देती है। अब मेन बात, रेयर अर्थ की इस दुनिया पर कंट्रोल किसका है? तो दोस्तों, आप जानकर सरप्राइज होंगे कि रेयर अर्थ की दुनिया में चाइना का मोनोपोली चलती है। माइनिंग में 69% का कंट्रोल है, जबकि प्रोसेसिंग जो सबसे क्रिटिकल होता है उसमें 90% से ज्यादा का कंट्रोल है और मैग्नेट बनाने में 92% कंट्रोल चाइना का है। यानी रेयर अर्थ की पूरी फैक्ट्री की चीन की जेब में है। चाइना मिनरल नहीं बेचता, चाइना उन मिनरल्स को रिफाइन करके मैग्नेट बनाता है और दुनिया को कहता है बाय फ्रॉम मी और स्टॉप योर इंडस्ट्री। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा हिस्टोरिकल मोड सुनाने वाला हूं जिससे साबित हो जाएगा कि रेयर अर्थ सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मटेरियल नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। साल 2010 जापान ने चीन के एक जहाज को रोका और उसके कैप्टन को अपने कस्टडी में ले लिया। चाइना ने गुस्से में रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोक दी। एक हफ्ते में ही जापान की फैक्ट्रीज रुकनी शुरू हो गई। टोयोटा से लेकर सोनी तक शौक में आ गए। बिना एक भी गोली चलाए चीन ने पूरी अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला दिया। 2010 एक वार्निंग था। 2023 में
चाइना कंट्रोल के नेक्स्ट लेवल पे आ गया, जहां गैलियम और जर्मेनियम पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, जिसके कारण चिप बनाने वाली कंपनीज हिल गई। 2024 में रेयर अर्थ माइनिंग और एक्सपोर्ट पर सख्त गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दिया। 2025 में अब चाइना सिर्फ धातु नहीं रोकता, मैग्नेट, मशीन्स, टेक्नोलॉजी सब पर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मतलब अगर आप चीन से रॉ मटेरियल नहीं भी लेते हैं पर आपकी टेक्नोलॉजी या मशीन चाइना बेस्ड है तो भी चीन आपको रोक सकता है। दोस्तों, खतरनाक बात यह है कि अगर चाइना सप्लाई रोक दे तो ईवी प्रोडक्शन रुक जाएगी, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएंगे, यूएस और जापान के मिसाइल्स तक की स्पीड स्लो हो जाएगी। रेयर अर्थ यानी चाइना का ग्लोबल रिमोट कंट्रोल। लेकिन चाइना को भी पूरी आजादी नहीं, लिमिटेशन है। चाइना अगर ज्यादा कंट्रोल करेगा तो दुनिया चाइना से दूर जाने लगेगी। यूएसए, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ इंडस्ट्री को दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, रिसाइकलिंग और नए अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। यानी चाइना का कंट्रोल स्ट्रांग है लेकिन परमानेंट नहीं है। और अब यहीं पर एंट्री होती है इंडिया की। दोस्तों, इस ग्लोबल ड्रामा में इंडिया एक सुपर हीरो एंट्री लेने वाला है। इंडिया के पास रेयर अर्थ का खजाना है, कोस्टल एरिया में मोनाजाइट सैंड्स। इंडिया पर दुनिया को भरोसा भी है जो चाइना पर नहीं है। इंडिया खुद ईवी, डिफेंस और स्पेस की दुनिया में उभरती हुई ताकत है। इंडिया ने जापान के साथ रेयर अर्थ रिफाइनिंग प्लांट शुरू किए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ सप्लाई एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडिया मेक इन इंडिया 2.0 में रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। यानी इंडिया रेयर अर्थ का कंज्यूमर नहीं, फ्यूचर सप्लायर बनने की तैयारी में है। माइनिंग बढ़ाइए, कोस्टल बेल्ट में मोनोजाइट निकालिए, रिफाइनिंग प्लांट लगाइए और प्रोसेसिंग इंडिया में करो। मैग्नेट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो और एक्सपोर्ट करो। दुनिया के लिए ट्रस्टेड सप्लायर बनो। यही प्लान इंडिया को रेयर अर्थ में चाइना का अल्टरनेटिव बनाएगा। दोस्तों, रेयर अर्थ मॉडर्न दुनिया का दिल है। चाइना अभी इस दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भारत के पास मौका है इस फ्यूचर को अपने हाथ में लेने का। रेयर अर्थ सिर्फ मिनरल नहीं, इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की चाबी है। अगर आप मानते हो कि भारत रेयर अर्थ का सुपर पावर बन सकता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।